श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा आज विराम ले चुकी है। 7वें दिन की आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक चली है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा का विराम दिवस था, इसलिए विराम दिवस की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाई हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। अगली कथा महाराज जी की अगली कथा 10 जून से 14 जून तक कंदौर भोपाल में होगी, जिसका नाम रहेगा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। इस शिव महापुराण कथा को अवश्य सुने। इसमें हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको बीमार व्यक्ति से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ा देने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है, और ऐसी कौन सी 3 जगह हैं जहां पर हमें महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने का विशेष फल होता है। इन सब के लिए आप 10 जून से जो कि 14 जून तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कंदौर भोपाल में होगी, वह अवश्य सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। मानव का शरीर भगवत भजन करने के लिए मिलता है। हमें परिवार, कुटुंब और रिश्तों में रहते हुए भगवत भजन जरूर करना चाहिए। मानव शरीर का जन्म मिले तो हम इसे व्यर्थ में न गवाएं। भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, कीर्तन करते हुए इस देह का सदुपयोग करना चाहिए। आज की कथा की दूसरी जानकारी। मानव को जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन भोजन से भी जरूरी है पानी, और पानी से भी जरूरी है वायु, ऑक्सीजन, और वायु से भी जरूरी होती है आयु। हमें आय बढ़ाने के आज की कथा की तीसरी जानकारी। हमें आय बढ़ाने के साथ साथ आयु बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। केवल शिव महापुराण की कथा और शिव मंदिर में चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल ही आपकी आय के साथ साथ आपकी आयु को भी बढ़ाता है, इसलिए हमें शिव मंदिर में जरूर जाना चाहिए और 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। आज की कथा की चौथी जानकारी। संत और पत्रकार बराबर के होते हैं, एक समान होते हैं। संत होता है जो वो अपनी वाणी से अच्छाई को लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाता है, और पत्रकार अपनी कलम, अपने पेन से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है। इसलिए पत्रकार और जो संत होते हैं वो एक समान होते हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में लोगों ने इतना पानी की बोतलें बांटी कि लोग आगे से दे रहे हैं, ले लो पानी की बोतल, कि लोग ले नहीं रहे। यह देखकर कभी कभी यह देखकर हमें बहुत दुख होता है कि आप सिहोर गए और आपको एक पानी की बोतल भी जिसकी कीमत 10 रुपये 20 रुपये होती है, आपको 50-50 रुपये में लेनी पड़ी। बहुत दुख होता है यह सोचकर। आज की कथा की छठी जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसकी निंदा होती है, जिससे लोग आड़ा टेढ़ा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, और वह सबकी सुनता है और शांत रहकर अपना कार्य करता रहता है, वही व्यक्ति उन्नति के पद पर पहुंचता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी। श्रीमती सुनीता पाटिल संभाजीनगर महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को 23 साल हो गए थे, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी और 1 लोटा जल चढ़ाती थी और पशुपति व्रत भी किया, और बाबा की कृपा से जब आप संभाजीनगर में कथा करने के लिए आई, उस दिन कथा का 3रा दिन था। उस दिन यहाँ मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 23 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म ले दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 8वीं जानकारी। लोगों ने पूछा, गुरुजी आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि 3 महीने में बाद हमारा पत्र भी व्यासपीठ पर होगा। गुरुजी ने कहा कि जब हम कथा के लिए सीहोर से चलते हैं तो हम स्वयं नहीं बल्कि मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है, और वही कथा का वाचन वह स्वयं करता है। मुझे तो उस पर विश्वास है, इसलिए यह सब बोलता हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। सुजाता राहुल छत्रपति संभाजीनगर से। गुरुजी आपका 16 जून को जन्मदिन है, हम आपको जन्मदिन के एडवांस में बधाई देते हैं। आप हमें क्या गिफ्ट देंगे? ऐसा करो, आपकी आज की कथा में हम 3 भजन सुना दो। आज की कथा की 10वीं जानकारी। मधुकर जागर छत्रपति शिवाजी नगर से। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, हर जगह प्रयास किया पर कोई भी नौकरी नहीं मिली। कंपनी में जाता था, माता पिता भी काम करते थे। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनो। मेरी माँ ने कथा सुनना शुरू किया और पशुपति व्रत भी किया। मेरी माँ ने एक दिन की जो मालेगांव में कथा हो रही थी, कथा पंडाल में बैठकर वह कथा सुनी और आकर के पशुपति व्रत किया, और मुझे कहा मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है, तू नौकरी की तैयारी कर, बाबा आपकी जरूर सुनेगा। और जिस दिन भी एग्जाम के लिए जाए तो बेलपत्र पर शहद वाला उपाय जरूर करना। मेरा मन कहता है इस बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा जरूर सुनेगा। और गुरुजी मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और रेलवे विभाग में नौकरी के लिए
प्रयास किया। और गुरुजी जिस दिन मैं पेपर देने के लिए और बेलपत्री प्रसाद वाला उपाय भी करा और बाबा की कृपा से मेरा रेलवे विभाग में मेरी नौकरी लगी है। मैं बाबा को नमन करने प्रणाम करने आया हूँ। आज की कथा की 11वीं जानकारी। पवार 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 वैभव महोदय। गुरुजी मैं सोलापुर का निवासी हूँ। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्ण करूँ। बाबा जी ने मुझे 12 मई से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और बाबा से यह प्रार्थना की थी कि बाबा कभी ना कभी ऐसी कृपा करना कि मुझे गुरुजी का दर्शन हो जाए। बाबा की कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गया, पर विश्वास नहीं है बाबा मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा और छत्रपति संभाजी नगर में मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। आज की कथा के बारे में जानकारी। हमें गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उस गौ माता की सेवा, उसे रोटी देते हैं, घास देते हैं, उसको किसी भी प्रकार से सेवा सकते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए हम शिव की सेवा कर रहे हैं। गौ की सेवा करने से हमें शिव सेवा का ही फल प्राप्त होता है। आज की कथा की 13वीं जानकारी। हमें लक्ष्मी, बेटी और गाय किसी को भी देते समय 50 बार सोचना चाहिए कि जिसे हम अपनी लक्ष्मी, बेटी या गाय दे रहे हैं क्या वह उसके लिए सही जगह है। यह सोच विचार कर ही हमें इनका दान देना चाहिए। आज की कथा की 14वीं जानकारी। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो तो उसे अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा मौका ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमें ऐसे मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हमें किसी भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो तो वह अवश्य सुननी चाहिए। आज की कथा की 15वीं जानकारी। श्री गणेश्वर महादेव जो महाराष्ट्र में है, उसका दर्शन मात्र से या मात्र शिखर के दर्शन मात्र से ही हमें अगर झूठ से या किसी भी तरह कारण से हमें पाप होता है तो हमें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग है। आज की कथा की 16वीं जानकारी। अगली कथा 10 जून से 14 जून तक 5 दिवसीय होगी, जो कि कंदौर भोपाल में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। यह जरूर सुने। भोपाल वाले करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री स्वयं मस्तुभम। हर हर महादेव।